ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। दर्शक मित्रों, शिवरात्रि पर्व की मंगलमय शुभकामना। आज हम जिस विषय के ऊपर विचार कर रहे हैं, यानी महाशिवरात्रि कब, महाशिवरात्रि के पूजन का मुहूर्त क्या, चार प्रहर कब कब पूजन करना है और कौन सी वस्तु से पूजन करना है, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, शास्त्रकार कहते हैं, शिवलिंग तयोदभूत कोटि सूर्य समप्रभ। महाशिवरात्रि के दिन यानी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई थी। आपको घटना पता होगी, जब ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान शिव ने एक शिवलिंग रूपी आकृति बीच में खड़ी की और कोटि सूर्य समप्रभ, 100 करोड़ कोटि सूर्य के समान उसका प्रभाव था, प्रकाश था। उसी दिन भगवान शिवलिंग के पूजन का दिन प्रारंभ हुआ। अब शिवरात्रि कब है? तो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि आती है। वैसे प्रत्येक मास के अंदर कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उस दिन शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की तिथि के दिन महाशिवरात्रि होती है। वो शिवरात्रि है और यह महाशिवरात्रि है, इतना फर्क है, भेद है। कब है? 2025 के अंदर 26 फरवरी 2025 फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी और बुधवार के दिन। अब उस दिन प्रातःकालीन सूर्योदय के समय त्रयोदशी है, 11:08 पे चतुर्दशी प्रारंभ हो रही है और 27 तारीख को प्रातः 8:55 तक यह तिथि रहेगी। इसलिए बुधवार के दिन रात्रि में महाशिवरात्रि का पूजन करना है हमें। अब देखिए, पूजन का मुहूर्त क्या है। तो पहले वैसे तो भगवान शिव का पूजन दिन में भी करो और रात्रि में भी करो, कोई मना नहीं है। जब मन में इच्छा हो जाए तब भगवान शिव का पूजन कर लीजिए आप, क्योंकि शिव का पूजन भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। लेकिन शिवरात्रि का पर्व है, तब शास्त्रकार बताते हैं उस दिन महाशिवरात्रि का पूजन भी करना है, शिवार्चन भी करना है और रात्रि में जागरण भी करना है। जागरण का विशेष महत्व है और उसमें उपवास भी रखना है। दिन में पूजन करते हो अच्छी बात है और रात्रि में करते हो तो विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसका नाम ही महाशिवरात्रि है। भगवान शिव तमोगुणी है, भगवान शिव संहार शक्ति के अधिष्ठाता है, इसलिए इसमें रात्रि का विशेष महत्व है। आपने देखा होगा, रात्रि के अंदर जो तंत्र का काम करते हैं, बड़े बड़े अघोरी होते हैं, बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, वो भी रात्रि में पूजन करते हैं और अपने इष्ट को मजबूत करते हैं और साधना करते हैं। आपको दर्शन करना है तो चले जाइए महाकाल की नगरी उज्जैन में। आपको दर्शन करना है, चले जाइए भूत भावन पतित पावन भगवान शिव की नगरी काशी, वाराणसी। शास्त्रकार तो शिव पुराण में यहां तक बताया गया है, जो व्यक्ति अपना देह काशी नगरी में छोड़ता है उसको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए तंत्र शास्त्र में भी रात्रि का विशेष महत्व है, इसलिए इसका नाम क्या है? महारात्रि। हमारे वहां 3 रात्रि प्रसिद्ध है, कालरात्रिर महारात्रिर महोरात्रिश्च दारुणा, मार्कंडे पुराण में बताया है। यानी महारात्रि है वो शिवरात्रि है, इसलिए रात्रि के जागरण का विशेष महत्व है। अब मैं आपको पूजन का समय बताता हूं। तारीख बता दी आपको, 26 फरवरी बुधवार के दिन रात्रि को आप एक समय पूजन करते हो
तो रात्रि को 12:09 से लेकर 12:58 तक जो समय है वो विशेष महत्व का समय है, श्रेष्ठ समय है। इस समय यदि आप भगवान शिव का पूजन करोगे तो आपकी सभी मनोकामना परिपूर्ण होगी, आपको सायुज्य मुक्ति की भी प्राप्ति होगी। तंत्र की शक्ति प्राप्त कराने वाले तंत्र क्रिया से पूजन करें, मंत्र वाले मंत्र से पूजन करें, लेकिन आप जो कामना आप करते हो वो कामना अवश्य परिपूर्ण होगी। तो यह तो शिवरात्रि के एक मुहूर्त की बात हुई। फिर 4 प्रहर का विशेष महत्व है। तो 4 प्रहर यानी रात्रि के समय 4 प्रहर यानी 4 बार भगवान शिव का पूजन करना है, 4 बार भगवान शिव की आरती करनी है। वो कब कब है? तो जो पहला प्रहर है वो रात्रि को सूर्यास्त के पश्चात शाम को 6:09 से लेकर 9:26 तक यह पहला पर्व है, पहला प्रहर है। यानी उस समय भगवान शिव का पूजन करो और 9:26 से पहले भगवान शिव की आरती कर लो। फिर है दूसरा प्रहर, 9:26 से लेकर रात्रि 12:34 तक दूसरा प्रहर यानी दूसरी आरती, दूसरा पूजन भगवान शिव का करना है। फिर तीसरा प्रहर कब तक है? तो रात्रि को 12:34 से लेकर प्रातः 3:41 तक तीसरा प्रहर। फिर चौथा प्रहर कब? तो 3:41 से लेकर प्रातः सूर्योदय से पूर्व 6:48 तक चौथा प्रहर है। ये 4 प्रहरों में भगवान शिव का यजन पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान शिव का पूजन आज जिस कामना से करोगे वो कामना आपकी परिपूर्ण होगी। संतान के लिए करते हो तो भी आपको संतान की प्राप्ति होती है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो विवाह के लिए करते हैं तो भी उनको विवाह हो जाएगा और उनको ग्रस्त जीवन का सुख मिलेगा। भगवान शिव आरोग्यता के भी देवता है। जो बीमार रहता है, जो रोगी है, जो पीड़ित है, मानसिक चिंताओं से ग्रस्त है, भगवान शिव का पूजन करने से, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक के ऊपर चंद्रमा विद्यमान है, तो जो मानसिक रोग से पीड़ित है वो भी भगवान शिव का पूजन यजन करे। मैंने आपको 4 प्रहर भी बता दिए, मुहूर्त भी बता दिया। अब पूजन कौन सी वस्तु से करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? देखिए, भगवान शिव का पूजन जितना करो इतना कम है, लेकिन हमें यदि रुद्राष्टाध्यायी आती है तो उससे अभिषेक कीजिए। शिव महिम्न स्तोत्र है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, ऐसे सैकड़ों भगवान शिव के स्तोत्र है। इतना नहीं आता है तो भगवान शिव के 1008 नाम भी है, 108 नाम भी भगवान के हैं। उन नाम से भगवान का अर्चन कीजिए। 1008 बिल्वपत्र लीजिए, भगवान का 1008 नामों से अर्चन कीजिए। 108 बिल्वपत्र लीजिए, धतूरा का पुष्प लीजिए, आग का पुष्प लीजिए, शमी के पत्र लीजिए, शमी के पुष्प लीजिए। भगवान के जो शिव को प्रिय है, कौन से पुष्प प्रिय है? भगवान शिव को आग का पुष्प प्रिय है, भगवान शिव को कनेर का पुष्प प्रिय है, भगवान शिव को बिल्वपत्र प्रिय है, धतूरे का पुष्प प्रिय है, शमी पत्र, अपामार्ग, नील कमल और उसमें भी विशेष शमी का पुष्प यदि मिल जाए तो अति उत्तम है। ये पुष्प है। पुष्प नहीं हो तो भगवान शिव का आप अन्य विधि से भी अभिषेक कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने समय बता दिया। अब कौन सी वस्तु से भगवान का अभिषेक करना चाहिए 4 प्रहरों में? तो शास्त्रकार कहते हैं, यदि आप बीमार रहते हैं, आप मानसिक चिंताग्रस्त रहते हैं, आप कई प्रकार की परेशानियों से घिरे रहते हैं, तो आपको भगवान शिव का जल से अभिषेक करना चाहिए। जलेन तुष्यति शिव, जल से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अकाल पड़ रहा है तो भी अब यदि जल से अभिषेक करोगे तो भगवान शिव वर्षा करेंगे। यदि आप कोई भयंकर बीमारी से पीड़ित है, रोग शोक
संताप से, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन 3 प्रकार के तापों से आप दुखी है, तो भगवान का शिव का अभिषेक कुशोदक्षे, शिवरात्रि का पर्व आ रहा है तो विशेष महत्व है। आड़े दिन भी, सोमवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, मासिक शिवरात्रि हो, उस दिन भी आप कुशोदक्षे, कुश कहते हैं दर्भ को, दर्भ के जल से भगवान शिव का अभिषेक करोगे तो सभी प्रकार का ताप और संताप समाप्त हो जाएगा। आप समृद्धि चाहते हैं, आप भौतिक सुख चाहते हो, गृहस्थ जीवन का सुख चाहते हो, पुत्र आदि चाहते हो, पारिवारिक सुख, परिवार में प्रेम अपनत्व चाहते हो, तो आपको भगवान शिव का अभिषेक दूध से करना चाहिए। दूध भी कौन सा? देशी गाय का दूध मिले तो अति उत्तम है। आजकल मुश्किल है, लेकिन हम सब लोग यदि देशी गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो गाय भी बचेगी और गाय की भी रक्षा होगी। यदि आप धन चाहते हो, व्यापार के अंदर उन्नति चाहते हो, व्यापार के अंदर समृद्धि चाहते हो, धन धान्य की वृद्धि चाहते हो, लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हो, तो भगवान शिव का अभिषेक गन्ने के रस से या अनार या द्राक्ष से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। आप कैंसर आदि बीमारी से परेशान है या धन आपके पास में टिक नहीं रहा है, धन की बचत नहीं हो रही है, तो आपको भगवान शिव का अभिषेक शहद यानी मधु से करना चाहिए। जो व्यक्ति शहद से भगवान शिव का अभिषेक करता है उसके धन का जो बचत भी होती है और कैंसर आदि जो महाभयंकर बीमारी है उससे वो मुक्त होता है। आप मोक्ष चाहते हो, क्योंकि जीवन के अंदर अंतिम सत्य ही मोक्ष है। आप मोक्ष चाहते हो तो कौन सी वस्तु से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए? क्योंकि भगवान शिव है वो मोक्ष को देने वाले हैं, संहार शक्ति के अधिष्ठाता देव है। इसलिए यदि आप तीर्थ जल, चाहे गंगा का जल हो, यमुना का हो, नर्मदा का हो, कावेरी का हो, उसमें भी नर्मदा और गंगा का विशेष महत्व है, क्योंकि नर्मदा भगवान शिव का विशेष प्रिय है और गंगा भगवान शिव के जटाओं से निकली हुई है। तो तीर्थ जल से भगवान शिव का अभिषेक करोगे तो आपको मोक्ष और सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। आप संतान चाहते हो, आप वंश की वृद्धि चाहते हो, आपको पुत्र आदि नहीं हो रहा है, आपके परिवार में वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, तो भगवान शिव का अभिषेक घृत यानी घी से करना चाहिए। आपकी संतान विद्या में कमजोर है, आपकी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है, आप अच्छे विद्वान बनना चाहते हैं, अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, आप चाहते हो मेरी संतान श्रेष्ठ हो, अच्छी नौकरी मिले, तो क्या करना चाहिए? शिवरात्रि के पावन पर्व पर मिश्री और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करोगे तो आप विद्वान बनोगे, बुद्धिशाली बनोगे और आपके वहां आपकी संतान भी योग्य होगी। आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, शनि ग्रह से आप पीड़ित है, कई प्रकार की समस्याएं संकट जीवन के अंदर आ रहे हैं, तो शास्त्रों में बताया है तेल से भगवान शिव का अभिषेक करोगे तो शत्रुओं का नाश भी होगा और ग्रह जनित जो पीड़ा है वो पीड़ा भी आपको समाप्त होगी। भगवान शिव को बिल्वपत्र प्रिय है। अब शास्त्रकार कहते हैं चतुर्दशी तिथि के दिन बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, सोमवार के दिन बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो शास्त्रकार कहते हैं कि बिल्वपत्र आप पुराना भी हो तो भी भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव को बिल्वपत्र प्रिय है। तो शास्त्रकार लिखते भी है, क्या स्कंद पुराण में क्या लिखा हुआ है? अर्पी तान्यपि बिल्वानी प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः शंकराया अर्पणीयानी न नवानी यदि क्वचित, यानी सोमवार का दिन हो और बिल्वपत्र आपके पास में नहीं है तो आप पुराना बिल्वपत्र लीजिए। चतुर्दशी तिथि के दिन यानी शिवरात्रि 14 के दिन आ रही है तो 14 के दिन बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो पहले दिन आप तोड़ के रख दीजिए और उसको धोकर, या भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया हुआ बिल्वपत्र भी है तो भी धोकर आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। बिल्वपत्र चढ़ाने से भी भगवान शिव की सायुज्य आशीर्वाद हमें और सायुज्य मुक्ति हमें मिलती है। अस्तु, जय श्री राम।